अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एक और दुनिया। तमाम वीडियोस अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। आज के नोवेल का एपिसोड 3। अंधेरा उजाले पर हावी होता चला गया। तरीके के खौफ से लोग कमरों में दुबकते चले गए। सन्नाटे खौफ लिए वहशत बनने लगे। मैंने कमरे से निकलकर दरवाजे को कुंडी लगा दी और बिना हट के सहन से गुजरता हुआ बाहर गली में आ गया। गली में मुकम्मल सकूत और हौलनाकी फैली हुई थी। मेरे कदम छप्पड़ के किनारे की जानिब बढ़ते चले गए। मैंने दिल में पुख्ता इरादा कर लिया था कि आज मैं उसे हाले दिल सुना कर रहूँगा। उसे वो तमाम बातें कह दूँगा जो मेरे दिल में कई दिनों से हलचल पैदा किए हुए थी, जो मुझे दिन रात तड़पा रही थी, जो मुझे रातों को सोने नहीं दे रही थी। मुझे जवाब चाहिए था अपनी तड़प का, अपनी मोहब्बत का, अपनी चाहत का, अपनी नींदों की बेदारी का और अपनी बेबसी का। हज़ारों बातें मैं दिल में लिए चलते चलते छप्पड़ किनारे तक जा पहुंचा। मुझे छप्पड़ किनारे कोई साया लहरता हुआ दिखाई दिया तो वो वही थी। शायद वो मेरी मुंतज़िर थी, क्योंकि छप्पड़ किनारे उसका घूमना इस बात की गमाजी था कि वो किसी की मुंतज़िर है। मेरी खुशी दुबाला होती चली जाने लगी। पाँव में कुदरती ताकत भरती गई। मुझे देखते ही वो मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट से मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मेरी सांसें महकती जाने लगी हों। मेरे शहज़ादे, मैं तुम्हारी ही मुंतज़िर थी, उसने अपने चेहरे पर गिरे लंबे बालों को हटाते हुए कहा। उसके इन अल्फाजों ने मेरे जिस्म में नई रूह फूंक दी। आपको कैसे मालूम था कि मैं यहाँ आऊँगा? मैंने कुछ नर्वस और कुछ चहकते हुए अल्फाज में कहा। मेरे दिल ने गवाही दी थी कि वो मुझे छप्पड़ किनारे ज़रूर मिलेगा। ओह, तो आपका दिल गवाहियाँ भी देने लगा है? मैंने इस मर्तबा प्यार भरे लहजे में कहा। वो मुस्कुरा दी। हाँ मेरी जान, मेरे दिल ने जिस चीज़ की तलब की है वो मुझे ज़रूर मिली है। मैं उसकी बात पर उछल पड़ा और कहा, आपने मेरी तलब भी की थी? हाँ, शदीद तलब, उसने दुपट्टे का पल्लू उंगलियों में दबाते हुए कहा। मुझे उसका शर्माना महसूस कर गया। जी चाहा कि वो यूं ही हमेशा और सदा के लिए मेरे सामने इसी तरह मुस्कुराती रहे, शर्माती रहे, और मैं उसकी इन अदाओं से अपनी सांसों को महकाता रहूं। और फिर मैंने इससे वो तमाम बातें कह डालीं जिन्होंने कई दिनों से मुझे बेचैनो बेताब कर रखा था। मेरी मोहब्बत का जवाब तो मुझे पहले ही मिल गया था, लेकिन हाले दिल और बेताबी दिल सुनाना ज़रूरी था। वो मुस्कुराती रही और मैं सुनाता रहा, लेकिन यकदम मेरे दिल में एक वसवसे और खौफ ने जन्म लिया। न जाने क्यों रात की तन्हाई में हसीन लड़की का तन्हा मुझे अंदेशों में गिरफ्तार कर गया। तब मैंने पूछ लिया, क्या आपको तन्हाइयों और अंधेरों से खौफ नहीं आता? मेरे लफ्ज़ों पर वो मुस्कुराई। मुझे अंधेरे अच्छे लगते हैं। जानते हो, दिन भर बाबा घर रहते हैं, कहीं बाहर नहीं निकल सकती और रात को चले जाते हैं। वैसे भी बाबा ने मुझे दिन में ना निकलने का हुक्म दे रखा है। उन्होंने कहा है, तुम इस वक्त घर से निकला करो जब तमाम बस्ती वाले अपने ख्वाबों में मशगूल हों, कोई तुझे देखने वाला ना हो। मेरे बाबा मेरे बेपनाह हुस्न से खौफज़दा हैं। उन्हें मालूम है कि अगर किसी ने मुझे देख लिया तो वो फिर हमारे घर के चक्कर लगाना शुरू कर देगा, जैसा कि आप लगाते हैं। मैं उसकी बात पर हैरान रह गया और खुश भी हुआ कि इसकी सोचें और मेरी सोचें पूरी तरह अक्कासी करती हैं। मैं भी यही चाहता था कि इसे मेरे अलावा कोई दूसरा ना देखे। इसकी भी ख्वाहिश थी कि वो किसी और को दिखाई ना दे। वैसे मेरी जान, अंधेरों वीरानों से खौफ कैसा? खौफ तो दिलों में होता है। अंधेरे इंसान को कुछ नहीं कहते। मैंने तुम्हें इसीलिए मुंतखब किया है कि तुम भी वीरानों अंधेरों से खौफज़दा नहीं होते हो। मुझे कमज़ोर दिल इंसान अच्छे नहीं लगते। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उसे अपनाऊं, उसे मोहब्बत दूं जो अंधेरों में ही आगे बढ़ा जाए। उसने सच कहा था। वाकई मुझे वीराने, सुनसाने, अंधेरे खौफज़दा नहीं कर सकते थे। मैं शुरू से ख़तरों का खिलाड़ी था। हालांकि लोग मुझे जिन भूतों चुड़ैलों के किस्से सुनाकर अंधेरों से डराया करते थे, लेकिन मैंने कभी उनकी बातों पर ध्यान न धरा था। लगता है माजी में खो गए हो, उसकी बात ने मुझे चौंका दिया। तुमने कैसे जान लिया कि मैं माजी के तसव्वुरात में खोया हुआ हूँ? मेरी बात पर वो मुस्कुरा दी और बोली, मेरे बाबा ना हाथ शनास हैं ना चेहरा शनास,
बल्कि वो इंसानों की सांसों की गूंज सुनकर बता देते हैं कि उसके दिल में क्या है। और बाबा ने अपने इल्म का कुछ हिस्सा मुझे भी दे दिया है। क्या? मैंने चौंकते हुए बोला। मुझे यूं लगा जैसे उसने मेरे दिल की बात कह दी हो, क्योंकि मुझे भी बचपन से ऐसे ही इल्मों की जुस्तजू रही है। उसका मतलब है मुझे आपके बाबा की भी गुलामी करनी पड़ेगी ताकि मैं भी इसे इल्म हासिल कर सकूं। वो मेरी बात पर यकदम उदास हो गई और बोली, जान, मैं अपने बाबा की फितरत से बखूबी वाकिफ़ हूँ। वो मेरे लिए नरम दिल और बाकी सबके लिए सख्त तबीयत रखते हैं। बल्कि मैं कहने वाली थी कि दिन की रोशनी में आप खंडरात में ना आया करें। मैं वादा करती हूँ कि हर रात आपसे यहाँ मिल लिया करूँगी। आपकी तरह मेरे दिल में भी बेचैनी रहती है। जब तक आपको देख ना लूँ, चैन नहीं आता। वैसे महकते तो आप मेरी सांसों में हैं, लेकिन आपसे बातें करना अच्छा लगता है। लेकिन शहजादे, एक बात बताओ, मेरे लिए कुछ कर सकते हो? आपके लिए? आपके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, ज़माना वालों से लड़ सकता हूँ। वो मुस्कुरा दी और बोली, बस जान, यही चाहती हूँ कि आप मेरे लिए इतना कुछ कर जाएं कि बाबा तुम पे राज़ी हो जाए और बिन मांगे मेरा हाथ आपको अपने हाथों में दे दें। काश ऐसा हो जाए, मैंने कहा तो वो मुस्कुरा दी और बोली, आपका दोस्त फयाज, बस आप उससे ना मिला करें। वो अच्छा इंसान नहीं है। फयाज का नाम सुनते ही मेरे तन बदन में आग लग गई, क्योंकि मैं इसकी फितरत से बखूबी वाकिफ़ था। तभी मैंने कहा, बताओ बताओ, क्या कहा उसने? सहरिश उदास हो गई और बोली, बस आप उससे मिलना छोड़ दें। प्लीज़ सहरिश, बताओ तो सही, उसने क्या कहा है? मुझे सिर्फ बता दो, फिर देखना उसका वो हाल करता हूँ कि वो तमाम ज़िंदगी याद रखेगा। प्लीज़ बताओ, क्या कहा है उसने? मैंने गुस्से में तपते हुए बोला, कल जब मैं तुम्हारा यहाँ इंतज़ार कर रही थी तो वो कहीं से चला आया। मुझे तन्हा देखकर उसकी आंखों में होश भर आई थी। छुपी छुपी बुरी शक्ल वाला। मैंने उसके मुंह पर तमाचा मारा, लेकिन वो नहायत बेगैरत साबित हुआ। धमकियाँ देकर गिर गया था कि इसका एक थप्पड़ का बदला लूँगा, तुम अपने मुंह भी ना देख सकोगी। फयाज का नाम सुनते ही मेरे तन बदन में आग लग गई, क्योंकि मैं इसकी फितरत से बखूबी वाकिफ़ था। तभी मैंने कहा, बताओ सहरिश, क्या हुआ है? सहरिश उदास हो गई और बोली, बस आप इससे मिलना छोड़ दें। प्लीज़ सहरिश, बताओ तो सही, इसने क्या कहा है आपसे? मुझे सिर्फ इतना बता दो, फिर देखना इसका मैं वो हाल करता हूँ कि वो तमाम ज़िंदगी याद रखेगा। प्लीज़ बताओ, क्या कहा है उसने? मैं गुस्से में तपते हुए बोला, कल जब मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी कि वो कहीं से चला आया। मुझे तन्हा देखकर उसकी आंखों में होश भर आई। बुरी शक्ल वाला। मैंने उसके मुंह पर तमाचा दे मारा, लेकिन वो नहायत बगैरत साबित हुआ। धमकियाँ देकर गया था, इस थप्पड़ का बदला ऐसा लूँगा कि तुम अपने आप को मुंह भी ना दिखा सकोगी। सहरिश की बातों ने मेरे दिमाग में तैश भर दिया। मैं चीखा, उसकी ये जुर्रत! उसका ऐसा हाल करूँगा कि वो याद करेगा। नहीं जान, नहीं, आप उसे कुछ ना कहना, खामखा दुश्मनी पड़ जाएगी। बस इससे किनारा कशी कर लें। नहीं सहरिश, मेरी खामोशी से वो फ़ायदा उठा सकता है, तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सकता है। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराई और बोली, शहजादे, अब मैं जान गई हूँ कि मेरा इंतखाब गलत न था। मैंने किसी जुर्रतमंद इंसान से मोहब्बत की है, बहादुर इंसान को चाहा है। अगर तुमने फयाज को सबक सिखाना ही है तो फिर तुम उसका कत्ल कर दो। क्या? सहरिश की बात पर मैं लर्ज़ पड़ा। हाँ, मैं नहीं चाहती उसके दरिंदे नुमा पंजे मेरी गर्दन तक पहुँचे। मुझे अपनी सांसें बहुत प्यारी हैं, मैं तुम्हारे लिए जीना चाहती हूँ। वो बात करते करते सिसक कर रो पड़ी। ठीक है, ऐसा ही होगा। तुम्हें मैंने कहा है ना कि मैं तुम्हारे प्यार में बहुत आगे निकल जाऊँगा, सो ये काम मेरे लिए इतना अहम नहीं है। इस जलील को अब जीने का कोई हक नहीं है। अच्छा जान, अब मैं चलती हूँ। इतनी देर मैं कभी भी बाहर नहीं रही, बस तुम्हारे प्यार ने मुझे रोके रखा। सोचती हूँ कितनी किस्मत वाली हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में आए, वरना शायद ज़िंदगी की तन्हाइयों की नज़र हो जाती। कभी कभी तन्हाइयाँ मुझे डसने लगती हैं, अपने आप से बेजार होने लगती हैं। आईने के सामने खड़े होकर अपनी हसीन जवानी देखकर सोचा करती थी कि मुझे चाहने वाला क्यों नहीं मिलता, कोई ऐसा शख्स जो मेरी इतनी तारीफ़ करे कि मैं नाज़ा हो सकूं कि वाकई मैं बहुत हसीन हूँ, बहुत दिलकश हूँ। इतना कहकर उसने अपना आंचल लहराया और चलने लगी।
میں اس کا پیار دل میں لیے اور فیاض کی آتشی کا انتقام لیے واپس چل پڑا۔